आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान रहीम अहमद खान और आप इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी। तस्नीम टीवी की जानिब से आपका तहे दिल से इस्तकबाल। नजर डालते हैं दिन भर की अहम तरीन और बड़ी खबरों पर। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे उनकी हिमायत करने वाले वुज़रा और रहनुमाओं की तादाद कम होती जा रही है। अब कहा जा रहा है कि सियासी महाज से 50 वुज़रा गायब हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है। लग रहा है कि पाकिस्तान में इमरान खान का विकेट बहुत जल्दी गिर जाने वाला है। योगी आदित्यनाथ हुकूमत 2.0 में वाहिद मुस्लिम वजीर दानिश आज़ाद आखिर कौन है? बताते हैं, दानिश आज़ाद को योगी आदित्यनाथ का करीबी समझा जाता है। वो तवील अरसे से ABVP के कारकुन भी रहे। इसके अलावा वो यूपी हुकूमत के रुकन भी रह चुके हैं। दानिश आज़ाद बीजेपी अक़लियती मोर्चा में रियासती जनरल सेक्रेटरी के बतौर खिदमत बजा ला रहे थे, जिसे योगी 2.0 में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पंजाब में भारी अक्सरियत से जीतने के बाद आम आदमी पार्टी अब इसी मॉडल पर राजस्थान में तैयारियां शुरू कर रही है। पार्टी ने दिल्ली के द्वारका से MLA विनय मिश्रा को राजस्थान का इलेक्शन इंचार्ज यानी प्रभारी बनाकर राजस्थान में भेजा है। तैयारी इसी के साथ जोर शोर के साथ शुरू हो चुकी है। रियासत भर में इंतखाबात के लिए तंजीम की तैयारी के लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जा चुका है। पार्टी कल से इंतखाबी तैयारियां शुरू करने जा रही है। इस पर तवज्जो सारी निगाहें राजस्थान पर गड़ा रखी है। अगर बात करें इलाकों की, तो जहां लोग कांग्रेस और बीजेपी दोनों से नाराज हैं, वहां से खुसूसी हिकमत अमली के साथ तवज्जो मरकूज की जाएगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक पंजाब में कामयाबी के बाद पार्टी ने राजस्थान के हवाले से अपनी हिकमत अमली तैयार करने के बाद तैयारी राजस्थान में चुनाव की शुरू कर दी। खबर शाहजहांपुर ब्लॉक बंडा इलाके के गांव नापिछली से है। सुबह 4 बजे अचानक आग लगने से गरीब राकेश वल्द राम प्रसाद के मकान में आग लग गई, जिसमें घरेलू सामान जलकर राख हो चुका है। बताया जा रहा है कि लगभग 10,000 रुपए नकद, लिहाफ, नौशक जारी पाए और खाने पीने के सामान जलकर बिल्कुल राख हो चुके हैं। तो वजीर आजम हाउसिंग स्कीम का फायदा गरीब को मिल सकता है, ऐसे भी आसार लगाए जा रहे हैं। शाहजहांपुर जिला का तरक्याती ब्लॉक मिर्जापुर इलाके के छुपला गांव से जुड़ा हुआ ये वाकया है, जहां मुतासिरा खवातीन ने ग़ज़ाइबत तकसीम करने वाले ग्रुप और आंगनबाड़ी के खिलाफ बरहमी का इजहार किया और इल्ज़ाम यह है कि 5 माह से बच्चों की ग़ज़ाइयत का सामान तकसीम नहीं किया जा रहा है। चाइल्ड डेवलपमेंट प्लानिंग ऑफिसर से शिकायत भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई। शाहजहांपुर से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर बदायूं उत्तर प्रदेश से है। एक मुश्तरका कार्रवाई में बदायूं थाना, उजानी पुलिस और मेरठ STF ने उजानी के HP पेट्रोल पंप के करीब एक ट्रक पर छापा मारकर 396 किलोग्राम गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत तकरीबन 40 लाख रुपए बताई जा रही है। बदायूं थाना उजनी मेरठ STF की टीम को इतला मिली, जिसकी बुनियाद पर उजानी पुलिस ने एक पेट्रोल पंप के करीब ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली, तो उसमें से भारी मिकदार में गांजा बरामद हुआ, जिसके दौरान पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अफराद को काबू कर लिया गया है। पकड़े गए गांजे की कीमत तकरीबन 40 लाख रुपए से ज्यादा आंकी जा रही है। बदायूं से सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर चंपारण के बगहा से है, जहां रामनगर ब्लॉक के तहत जोगिया पंचायत के कृष्ण पटेल इंटर कॉलेज में पास आउट होने वाले तलबा व तालिबात को इनाम देने के मकसद से टॉपर समन प्रोग्राम का एक इनेकाद किया गया। बगहा के SDM दीपक कुमार मिश्रा प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी थे। इस दौरान SDM ने फीता काटकर कॉलेज में लेबोरेटरी की नई इमारत का इफ्तिताह भी इस मौके पर किया। इस मौके पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर चंद्र गुप्ता मौजूद रहे। दिन भर की अहम तरीन और बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए तस्नीम टीवी अपने मेजबान रहीम अहमद खान के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।